वेलकम आरजे अंजनी टू द इम्पैक्ट शो। कैसे हैं आप? आई एम ऑल फाइन एंड सच बताओ तो इस इंटरव्यू को करते हुए मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो यस, आई एम परफेक्टली फाइन। अच्छा, उसका कारण मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्यों अच्छा लग रहा है। हमारा तो समझ में आता है। वैलिड पॉइंट। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज एज एन आरजे आपको पता ही होगा, मुझे ना हमेशा खुद को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। ऐसे फॉर्मल मीटिंग से कहीं ज्यादा अच्छा ऐसे जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं जहां आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर पाओ, लोग काफी इत्मीनान से उसे सुने, आपके एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करे, उससे कुछ राइट। सीखे। सो हम्म। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू। वाह, लवली। और मेरी एक्साइटमेंट तो डबल है। पूछो क्यों? क्यों? सबसे पहले ये कि मैं एक आरजे के साथ कॉन्वर्सेशन आज कर रहा हूँ एंड मेरा खुद, मैं इतना ज्यादा फैसिनेटेड हूँ ना रेडियो फील्ड से। और मेरा खुद सपना रहा है आरजे बनने का। और मैं मतलब कभी भी कोई भी आरजे होता है ना, तो और उससे बात करने में तो डबल मजा आ जाता है। ठीक है। और दूसरा ये कि आप मेरे सबसे फेवरेट सेटअप में बैठे हुए हो। आप ओके। डायरेक्टली अपने स्टूडियो से हो लाइव, तो उससे अच्छी बात तो कुछ और हो नहीं सकती। अब मैंने ये मतलब मैं जानकर मैंने ये सेटअप चुना कि मैं यहाँ पर इस इंटरव्यू को कर पाऊं, सो दैट लोग थोड़ा और देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए दैट हाउ डज रेडियो लुक लाइक, स्टूडियो कैसे दिखता है टाइप्स। वाह, लवली। भी तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल मेरे मतलब माइंड मेरा रीड कर लिया। चलिए, बढ़िया। टेलीपैथी, गुड टेलीपैथी। एग्जैक्टली exactly। तो जैसे वो यूट्यूब की भाषा में कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहले मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि जितना मैंने आपके बारे में स्टडी किया, और तो मुझे एक बात समझ में आई, मुझे एक बात पता लगी कि आप जो है ना शुरू से ही वकालत करती आई हैं। बड़े सपने देखो, बड़ी लाइफ के बारे में बड़ा सोचो। तो ये बचपन से ही था क्या? चाइल्डहुड से था आपका या बाद में जाके बना? कैसे हुआ ये वाला? मैं बोलूंगी कि मेरे सपने बचपन से ही बड़े थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय सिचुएशंस। सो ओके। उसके बाद भी ना मुझे ऐसा था कि मुझे ये चीजें करनी है। हाँ। जनरली बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस में आप बहुत ही पॉजिटिव और बड़े ड्रीम्स नहीं देख पाते हो। आपको लगता है कि यार हम हमारे हालात ही कैसे हैं, तो वहां तक पहुंचने का तो हम हिम्मत ही हार जाते हैं। बट मैं शुरू से ही ऐसी थी कि मुझे मुझे ये चीजें करनी थी, और वो प्रॉपरली सेट थी कि मुझे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, और मैं उसको धीरे धीरे आई हैव अचीव्ड दैट। तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे हम्म। ये नहीं पता था कि उसका रास्ता कैसे है, वो मैंने धीरे 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 तय किया। और इवेंचुअली मुझे मिल गई वो सारी चीजें जिनका मैं सपना देखा करती थी। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि शहर में आपका नाम हो। हम्म। है शहर में मेरा नाम। यू ओन योर थिंग्स लाइक आपकी खुद की गाड़ी, आपका खुद का घर, है ना। हम्म। यू आर गोइंग समवेयर एंड पेइंग योर बिल्स बाय ओन। ये आप कहोगे बहुत छोटी सी चीजें हैं अंजनी, ये तो कोई भी कर लेता है। बट मैं जिस बैकग्राउंड से थी, वहां पर ये सोचना भी बहुत बड़ी चीज हो जाया करती थी। ओके, किस तरह का तो बैकग्राउंड आपका रहा है, एक बार हम जानना चाहेंगे फिर। बैकग्राउंड एज इन लाइक यू नो स्कूल उतना नहीं वो कर पाते थे हम लोग। तो मतलब कई बार कई क्लासेस हमने प्राइवेट में दी हैं। मम्मा मेरी टीचर थी, बट उनको उनकी सैलरी बहुत ही कम थी। ओके। और वो जैसे तैसे करके मतलब मेरे को और दीदी को पढ़ाई वो। और स्ट्रगल हो ही जाता था मंथ एंड में, ऐसे मतलब जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैंने देखा है अपने स्कूल में, दे गॉट न्यू बुक्स इन एवरी सेशन, और पिकनिक जाते थे वो, और स्कूल ड्रेस प्रॉपरली, वो सारी चीजें नहीं हो पाई। बट उससे मेरा कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ कि हम्म। मतलब एक बार मुझे याद है कि हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे बिकॉज हमारे पास स्कूल ड्रेस नहीं था। तो हमें असेंबली में बोल दिया गया था, मुझे और मेरी दीदी को, कि आप लोग मत आइएगा स्कूल करके। तो हम ओके। घर पे थे एंड देन हमारी जो मतलब बड़ी मम्मी थी, दे हेल्प्ड अस। तो ऐसे सारे ऐसे बहुत से सिचुएशंस रहे हैं। मैंने अपनी मम्मा को बहुत मेहनत करते हुए देखा है, बहुत मेहनत करते हुए देखा है, और शायद मैं उन्हीं से सीख कर इतनी मेहनत करती हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई हैं जब आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, और हम छोटे भी थे बहुत। हम्म। तो हमको तो पता भी नहीं था कि अच्छा, अगर घर में पैसे नहीं है तो कैसे करना है, कहाँ हम्म। जाकर काम करूं। ये मन में लगता था कि कहाँ जाकर आई शुड गो एंड वर्क सो दैट आई कैन हेल्प माई फैमिली।
बट मैं बहुत ही छोटी थी, मैं क्लास 5th में थी, ये जो स्कूल ड्रेस वाला किस्सा आपको बता रही हूँ। ओके। तो हाँ, ऐसी और भी छोटी छोटी चीजें। ट्यूशंस हम नहीं जा पाते थे क्योंकि स्कूल फीस ही बहुत मुश्किल से अरेंज होता था हम लोगों का, ट्यूशन कहाँ से जाएंगे। तो उस वजह से किताबें भी हमें मतलब पुरानी किताबें मिलती थी। तो छोटी छोटी चीजें लगती होंगी ये, पर है बहुत बड़ी, एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। बच्चा कंपेयर करता है कि अच्छा उसके पास तो वो है, हमारे पास क्यों नहीं है। मैंने कंपेयर किया, लेकिन मुझे ये था कि आई विल गेट ऑल दीज थिंग्स बाय माई सेल्फ। ओके। तो मैंने कंपेयर किया, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हुई। मुझे ये था कि ठीक है, आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा काम इतना अच्छा होगा कि कल जब मैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं जॉब करूंगी, देन ये पूरा शहर मेरा नाम जानेगा। और ये हुआ। क्या बात। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि आप ना सपने बड़े देखोगे ना, तभी आप उन्हें पूरा कर पाओगे। सपने ही आप छोटे छोटे देख रहे हो और फिर उस पे उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो पूरे कभी नहीं होते। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी मैं। आई वाज इन 8th आई गेस, और हम लोगों को ना पासेस मिले थे शान के लाइव इन कॉन्सर्ट के। ओके। सो मेरी पूरी फैमिली गई, हमारा पूरा जो मोहल्ले में रहते थे हम सब गए। मैं नहीं गई क्योंकि वो पासेस ना बहुत ही पीछे के रोके थे। ओके। तो मैं घर पे अकेली थी, और मेरा मम्मी से उस दिन मैंने कहा था कि मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाती हूँ। लाइक पीछे से खड़े होके चिल्लाना, हे शान हाउ आर यू, मैं ये नहीं करती हूँ। अगर मैं वहां पर हूँ तो हाँ। मैं रहूंगी स्टेज पे, हम्म। एंड आई विल बी होस्टिंग द इवेंट। वाओ। शान के बाजू में खड़े रहना है, नीचे खड़े होके हुटिंग नहीं करनी है। And I did that. I have hosted KK live in concert. I हम्म। have taken the interview of Shan. मतलब रेडियो फील्ड में तो आप ये सारी चीजें करते ही रहते हो। हम्म। So मैं हमेशा से, मेरा ऐसा रहा है कि अगर कहीं जा रहे हो ना, तो उस जगह में आप दिखने चाहिए। अदरवाइज आपके जाने का कोई मतलब नहीं। आई कांट बी दैट ऑडियंस कि नीचे खड़े हैं, हेलो हाय ऑटोग्राफ दे दो। आई कांट डू दैट। मैं कभी करने का सोची भी नहीं थी, और इसलिए मैं कभी करती भी नहीं। तो आप वो जिद्दी जुनूनी एकदम पैशनेट है ना, वो वाली लड़की हो ना, कि ये मुझे हाँ, आई एम चाहिए तो दैट। मैं अचीव करके रहूं, ऐसा। हाँ, मुझे मतलब मैं अगर कोई चीज को वो कर लेती हूँ ना कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, बिकॉज मैं किसी और चीज के लिए बनी हूँ। हम्म। मैं मानती हूँ मैं स्टार हूँ। वाओ। मतलब सारे हैं स्टार, मैं ये नहीं बोल रही कि आप स्टार नहीं हो, बट हाँ। मैं भी स्टार हूँ। मैं ये मानती हूँ। पर ये आप स्टार बनने के बाद से मान रहे हो या पहले से मान मैं पहले से मानती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रहे मतलब हो? ऐसे अगर मुझे कोई बोलता भी है कि नहीं यू आर अ स्टार, तो हाँ। जेन्युइनली आई डोंट फील दैट आई एम स्टार। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल स्टार होता है, बिकॉज उसकी अपनी जर्नी रहती है, अपने स्ट्रगल्स रहते हैं, और वो उन सारे स्ट्रगल्स को क्रॉस करके अपनी जिंदगी में चीजें अचीव करता है, चाहे वो एक वक्त का खाना भी क्यों ना हो। तो मेरी नजर में तो हर एक व्यक्ति स्टार है, एंड सो एम आई। करेक्ट, बिकॉज नॉर्मली ये देखा गया है कि सोसाइटी में लोग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो जब तक हो ना जाए तब तक बिलीव नहीं करते कि हो गया, और इसीलिए शायद मैक्सिमम लोग अचीव भी नहीं कर पाते। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि बिलीव करने से पहले आपको उस चीज को जीना होगा, वो फील जी करना होगा, तब वो जल्दी जी, अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल सही बात डेफिनेटली। आपने बोली। तो चाइल्डहुड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉलेज लाइफ की तरफ चलते हैं, है ना, जो सबके लिए सबसे प्यारा फेज होता है कॉलेज लाइफ का। तो आपका भी एक नॉर्मल टीनेजर वाला फेज था, या आप उस टाइम पे भी अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहे थे? नहीं, actually my college life was not normal, but I will say it was necessary. So जब मैं कॉलेज में एंटर करी, तो ये स्टोरी मतलब शब्द जानते ही हैं, दैट आई हैव गॉट फेल्ड इन 12th 3 times, है ना। मैं इसे शर्म की बात है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट हाँ, लोग अजीब सा रिएक्ट करते हैं कि 12th में 3 बार कौन फेल होता है। हम्म। मे बी मैंने गलत सब्जेक्ट चूज किया। देखिए, इंसान को ऐसा तो नहीं है कि गलती करने की इजाजत ही नहीं करेक्ट। है ना। करता है इंसान। अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलती से सीख कर कुछ अच्छा करते हो। मुझे तो ऐसा लगता है आप तो 12th में ग्रेजुएट हो गए हैं ना, 3 साल लगा दिए। मैं इसको डिनोट भी ऐसे ही करती हूँ, आई अरे हैव वाह। डन माई ग्रेजुएशन इन 12th। सो लवली। क्या बोलते हाँ, मतलब जब मैं एंटर करी कॉलेज में, तो दैट वाज द न्यू फेज ऑफ माय लाइफ, एंड आई वाज वेरी फोकस्ड कि मेरे को पढ़ना है, एंड देन आई वांटेड टू बी एन आरजे। ये मुझे पता था कि ये मुझे करना है। मुझे याद है मेरे कॉलेज का जो इंट्रोडक्शन राउंड था, उसमें मैं खड़ी होकर मैं बोल रही थी इस बात को कि आई एम अंजनी एंड आई हैव डन दिस दिस दिस, एंड आई विल बी एन आरजे। मैंने ये नहीं बोला आई वांटेड टू बी एन आरजे, मैंने ओके। बोला आई विल बी एन आरजे सून।
तो हम्म। क्लास में सब अप्रिशिएट ही कर रहे थे। एंड देन मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ही जॉब लग गया था। अच्छा। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि सब एक्स्ट्रा क्लास, मतलब कॉलेज के बाद कैंटीन में बैठना और दोस्तों से बातें करना, अचानक से शॉर्ट ट्रिप प्लान हो जाता तो सब शॉर्ट ट्रिप पे निकल जाते थे, मस्ती करना, इवनिंग में मिलना, कहीं घूमने जाना, इन सारी चीजों का मन मेरा करता था कि मैं भी करूं ये सब। बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पहला तो हम्म। वो भी चीज था। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा अच्छा कर रही हूँ इन सारी चीजों से, मतलब आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम इन सिटिंग इन अ कैंटीन ऑफ कॉलेज। उससे ज्यादा अच्छा मैं एक ऑफिस में काम कर रही हूँ और नई चीजें सीख रही हूँ। वो ऑफिस भी एक मुझे रेडियो ऐसा लगता स्टेशन है था? कि सॉरी, वो ऑफिस भी एक रेडियो स्टेशन था आपका? या दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी, ओके। जहाँ मैंने एज एन इवनिंग आरजे ज्वाइन किया था। तो ओके। कॉलेज टाइम था सुबह 7 से 11:30-12 बजे तक, और मेरा टाइमिंग हमेशा आफ्टरनून 1 o'clock ही रहा है। तो मैं कॉलेज खत्म करके सीधा ऑफिस निकलती थी। हम्म। मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था कि मैं कैंटीन में बैठूं, थोड़ा सा बात करूं या चाय पी लूं, राइट। पाता था। तो हाँ, मुझे कभी कभी ये लगता था कि दैट मुझे ये चीजें करनी चाहिए, बट फिर कॉर्पोरेट में यू नो हाउ इट इज, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि वो जो भी स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या फिर कैसा भी है, यू शुड वर्क फ्रॉम डे वन। ओके। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ना आपको, इधर आप पढ़ तो रहे हो, है ना, साथ में इधर काम करते करते ना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि एक्चुअल में काम होता कैसे है। क्योंकि हम जो किताब में पढ़ते हैं ना, वो बहुत अलग होता है जो काम हम एक्चुअल में करते हैं उससे। करेक्ट। सेकंड, आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आप हम्म। नए नए लोग मिलते हो, और जो चीजें स्कूल लाइफ में आप जानते भी नहीं हो कि अच्छा चीजें ऐसी होती हैं, यू नो आपको पता भी नहीं होता है कि लोग कैसे होते हैं, उनसे कैसे डील करनी चाहिए, अलग अलग लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको आपके काम के दौरान पता चलती हैं जब आप काम करते रहते हो। तो बाय द टाइम आप ग्रेजुएट होकर निकलते हो, तो आपके पास डिग्री तो रहती है, आपके पास एक्सपीरियंस भी रहता है, राइट। और आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत हद तक मदद करता है पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे पॉइंट्स दिलाने में, और आप काफी सेटल रहते हो, मतलब ट्रू। इंडिपेंडेंट रहते हो, मुझे ऐसा ट्रू। लगता है। मैं यहाँ पे खुद अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एंड हुआ ही था और हम्म। मैंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, कि वो कोई वो नहीं था कि मतलब मेरे को शौक है उसको करने का, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। इट वाज अ नेसेसिटी बिकॉज आई वांटेड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। एंड देन मैंने हम्म। ये भी देखा कि हाँ उस ये बेस्ट टाइम है मेरे लिए वो स्किल्स गेन करने का, जिससे मैं आगे हम्म। चल के करियर में ग्रो कर सकूँ। तो एग्जैक्टली। आप बिल्कुल बिल्कुल वी आर ऑन द सेम पेज, एकदम सही बात आपने वहाँ पे बोली। लेकिन ऐसे मुझे एक बात दिमाग में आई जो मेरे साथ भी हुआ था और ऑलमोस्ट हर एक टीम के साथ होता है, एंड दैट इज जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, तो देयर इज एन अर्ज टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, मे बी लाइफ का वो वाला फेज एक्सप्लोर करना है, बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, यू डेट समवन, आप बाकी लोगों को भी देखते हो तो फोमो भी होने लग जाता है कि अरे यार मैं सिंगल हूँ एंड ऑल। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, मतलब जनरली पता है, लोग ना रिलेशनशिप्स की बात, प्यार मोहब्बत की बात करने से डरते हैं। दे आर लाइक ओहो हो, लोग क्या सोचेंगे टाइप। आई एम नॉट दैट, आई एम रियली हैप्पी एंड आई विल शेयर कि लवली। मेरा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस क्या रहा है, सो दैट पीपल शुड नो कि ये जो हम्म। प्यार मोहब्बत लगे रहते हैं ना, कुछ नहीं होता है ये सब, बाबू है ना। शर्मा स्वीटी हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप जितना एफर्ट आप इन रिलेशनशिप में डाल रहे हो ना, हम्म। पुट योर ब्रेन, और आप उतना एफर्ट अगर अपने करियर पे डालोगे ना, बिकॉज वो एग्जैक्ट टाइम होता है आपके करियर को सही मोल्ड करने का। उस वक्त अगर आप बेबी मैसेज जानू बाबा शो ना करे, तो यू आर रूनिंग योर करियर बाय योर हैंड, मतलब दैट्स इट। यार आप क्योंकि ब्रेकअप ब्रेकअप करवाओगे, देखो 15 फेब को हम शूट कर रहे हैं, अभी कल ही वैलेंटाइंस डे हुआ है, बेचारों का क्या बीतेगी। नहीं नहीं, मैं ब्रेकअप नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ एक्चुअली। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने ये किया है। मैं बहुत फोकस थी जब मैं अपने कॉलेज में एंटर करी थी तब, एंड देन आई फेल इन लव विद अ गाय, एंड इट वाज माय फर्स्ट लव। ओके। सो मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, आज मैं नहीं हूं उनके साथ, बट वट एवर टाइम वी हैड इट वाज गुड। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उन सब चीजों में नहीं, मतलब लाइक प्यार मोहब्बत और वो जो टाइम देना, वो सब नहीं करी रहती ना, मैं आज और आगे होती।
मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरा डेडिकेशन और मेरा फोकस हटा, है ना। और फोकस, और हमको ऐसा लगता है कि ये सब किताबी बातें हैं, सब जो लोग अचीव कर लेते हैं उनको देखो आप, वो तो अच्छे से कर ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत इज गुड, बट पहले आप देखो प्रायोरिटी क्या राइट है ना। राइट मैं ये नहीं कह रही कि प्यार मोहब्बत मत करो, अंधे मत हो जाओ प्यार में, एग्जैक्टली, मेरा बिल्कुल कहना सही। ये है मुझे ना। मुझे खुद आप बहुत बार ये वाले सवाल पूछा जाता है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहुत हाँ बहुत टाइम लोग मुझसे रिलेशनशिप का ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या करें, कैसे वो करें। मैं उनको ये वाली बात बोलता हूँ जो आपने बोला, कि उसमें बस अंधे मत हो जाओ, चीजें हाँ मैनेज हो सकती हैं, छोड़ो मत। बट ये नहीं कि उसी के अंदर ही डूब गए तो दिन रात उसी हाँ। पे लग रहे हैं, करियर का ध्यान नहीं, गोल्स का ध्यान नहीं, और फिर बाद में जब उसके ऊपर जब झगड़े शुरू होते हैं तब फिर सच्चाई निकल के आती है वहां। और झगड़े भी क्यों शुरू होते हैं? हम्म। इसलिए शुरू होते हैं तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। क्या ये सारी चीजें इतनी जरूरी है? एग्जैक्टली सीरियसली, दुनिया एग्जैक्टली। कहाँ बढ़ रही है? हैव योर ओन थिंग्स, वर्क समवेयर, लर्न समथिंग। अपने हम्म आप को और अपनी पर्सनैलिटी को आप ग्रो करो, सीखो नई चीजें, सिर्फ कॉलेज ही नहीं। मैं बिल्कुल सही। देखिए, आप कॉलेज वाली बात कह रहे थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना इंसान को आप फ्रीलांसिंग करो, आप इंटर्नशिप करो, बट डू समथिंग। क्योंकि आप जब हम्म ऐसे खाली बैठे रहते हो ना, कि हम तो कॉलेज जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, पढ़े हुए हैं, फिर कॉलेज जा रहे हैं, तब ना आप ये सारी चीजें सोचते हो कि चलो प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, गुलाब गिफ्ट देते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, पर हम्म दिमाग दिमाग हम्म। भी तो लगाओ अपना। पिक्चरों का क्या है, पिक्चरें तो चलती रहती हैं, हाँ, तो ये सब फोकस फैंटेसाइज होना करते हैं ना, जो चाहिए। मूवी जैसा प्यार होगा, हाँ, वहां गड़बड़ ऐसा हो कुछ जाती नहीं होता है। है। लाइफ इज रियली डिफरेंट, और ये जरूरी भी नहीं है। सी, मेरा भी हार्ट ब्रेक हुआ है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैंने जो गलतियां की है, व्हाई आई एम हैप्पी हम्म टू बी हियर इन दिस इंटरव्यू, बिकॉज मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से चाहती हूँ कि यू डोंट नीड टू गेट दैट एक्सपीरियंस। आई एम हम्म। टेलिंग यू व्हाट आई हैव फेस्ड एंड लर्न फ्रॉम दिस, एंड डोंट डू दिस। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप प्यार मत करो, पर मैं कह रही हूँ प्रायोरिटी सेट करो अपनी, है तो ना। आप, करियर हमेशा आपका पहले होना चाहिए। राइट। करियर है तो चीजें हैं, और फिर लोग हैं आपके पास। एंड मैंने बहुत से लोगों को देखा है हार्ट ब्रेक होते हुए। आई हैव बीन थ्रू दिस। हम्म। मतलब आई वॉज डिवास्टेड जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, ओके। और मैं अभी याद करती हूँ ना, मुझे हंसी आती है, जोर मैं जोर से मैं हंसी मैं आती यही है। सवाल पूछने के लिए भी बीच में बोला था कि हाँ, क्या था वो वाला फेस भी बताओ, कि आप भी वो देवदास तो नहीं, देवीदास वाले मोड में चले गए थे, क्या हुआ था? हाँ देवी, हाँ देवदासी, देवदासी मोड में देवदासी, चली हाँ, गई दैट्स राइट मैं। आई वॉज वर्ड। डिस्टर्ब्ड। मतलब बहुत बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं मैं मतलब आप भी मैं क्या है, ऐसा। मैं आती हूँ उस पॉइंट पे। मैं बहुत ज्यादा ना परेशान रहती थी। मैं, मेरे फ्रेंड्स आपको बताएंगे, मतलब एकदम सिर्फ रोती रहती थी, नेगेटिविटी में रहती थी। किसी से बात नहीं करना। मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम, इट गॉट हैम्पर्ड विद बिकॉज ऑफ दैट, है ना। और जिनके लिए मैं परेशान हूँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम्म मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखो मैं उसके लिए परेशान थी, उसको कोई फर्क, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना करियर देख रहा है ना। उसको मतलब व्हेन ही वांटेड टू गो टू दिल्ली फॉर हिज फर्दर स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आई एम लाइक, मैं ना कोई भी चीज बड़ी शिद्दत से करती हूँ, चाहे काम हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत हो, सब में 100%, क्या बात सब में 100% देती हूँ। है। तो मैं इतना इंडल्ज हो गई थी ना, कि मेरे जीवन में ना उस व्यक्ति के अलावा और कोई था ही नहीं। मेरा हम्म सुबह शाम सब उससे होता था। तो व्हेन ही वेंट आउट फॉर हिज फर्दर स्टडीज, मैंने उसको बोला डोंट गो, मैं अकेली हो जाऊंगी। तो वो बोले नहीं, पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। उसने हम्म। प्रायोरिटी अपनी चुनी, ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सही है। हमेशा अपनी प्रायोरिटी आप सेट करके रखो, मेरा बस ये कहना है। क्या बात अगर है। कोई प्यार करने वाला व्यक्ति होगा ना, वो आपको जरूर मिलेगा, बिलीव इन दिस। हम्म आपको जरूर मिलेगा, वो जा ही नहीं सकता। और जो आपका नहीं है ना, वो आपके पास आ ही नहीं सकता। रो लो, गा लो, धरती आसमान एक कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। तो कॉलेज में जो लोग हैं ना, उनसे मैं यही कहूंगी, इट्स गुड टू फील लव, बट ऑलवेज सेट योर प्रायोरिटी, एंड रिमेम्बर दिस, प्यार मोहब्बत अगर करना ही है ना, तो पहले खुद से करो। क्या बात है। अपने से करोगे ना, तो बाकी सारी दुनिया अपने आप आपसे प्यार करेगी। वाह, ये तो वही लाइन होगी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद को खुश रखने के लिए खुद को सिर्फ खुद की जरूरत होती है, दैट्स द बिग एग्जैक्टली। रियलिटी। हाँ, मुझे मुझे नहीं लगता किसी की जरूरत होती है आपको जिंदगी में, कि यार बिल्कुल। कोई तो हो जो मुझे पूछे कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। इट डजंट मेक सेंस। हाँ। ये थोड़े दिन रहता है,
और उसके बाद ऐसे गायब होता है। फिर मुद्दा आ जाता है आपका, वही आप क्या काम करते हो, कितना आपका नॉलेज है, लोग आपको कितना जानते हैं। करियर पे फोकस रखोगे, अपने आप प्यार, सारी चीजें, सिर्फ प्यार नहीं, सक्सेस, लव, एवरीथिंग, सारी चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जो अभी आपने बात करी कि भाई अपना जो फोकस है वो अपने ड्रीम पे रखो, करियर पे रखो, तो उसकी बात करते हैं कि आपका जो फोकस था वो था कि आप एक आरजे बनना चाहती थी सबसे पहले, है ना, ये आपकी ड्रीम जॉब थी। तो ये ड्रीम जॉब आपने क्रैक कैसे की? मैं आरजे कभी भी नहीं बनना चाहती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एयर होस्टेस। तो मेरी रिसर्च मुझे टीम ना, को मैं आज जरा पकड़ के पिटाई करता हूँ, गलत क्वेश्चन बताया मुझे। नहीं नहीं, लेकिन ना मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया दैट यू नो आई टॉक रियली वेल, मैं एक्सप्रेस बहुत अच्छा करती हूँ। और उस टाइम मेरे शहर में नया नया रेडियो आया भी था, तो मैं रेडियो सुनती थी। मुझे लगा कि यार ये बना जा सकता है, और फिर मुझे ये इतना फैसिनेट किया दैट आई हैव टुक ट्रेनिंग फॉर इन फ्यू रेडियो स्टेशंस। हाँ, एक्चुअली आई हैव टुक इंटर्नशिप इन दिस रेडियो स्टेशन ओनली, 94.3 माय एफएम, एंड देन दे said me that you know my voice is not that good to be an RJ. Okay. तो उसके बाद मैं कॉलेज में एंटर करी, तो ब्रेक करने के लिए मैं ये बोलूंगी, मैं ना बहुत फोकस और मैं बहुत डेडिकेटेड थी कि मुझे यही करना है। सो इस फील्ड से रिलेटेड जो जो भी चीजें मेरे सामने आती रही, मैंने उनको ग्रैब किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, आप कहोगे, देखिए बहुत से लोग ना ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो आरजे बनना है, और इतना कहकर वो कोई चीज ट्राई नहीं करते हैं। मतलब दे वांटेड टू बी एन आरजे, इतना उनको पता रहता है, बाकी वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो वेट कर रहे हैं कि आप भगवान राम आएंगे और उनको थाली में परोस के दे देंगे, ऐसा? हाँ, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू लर्न लिटिल लिटिल थिंग्स अबाउट योर फील्ड। सो व्हेन आई स्टार्टेड, मैं कॉलेज में थी, और एक और रेडियो स्टेशन था यहाँ पर, उनका एक कैंपेन चल रहा था विथ यूनिसेफ। आप मानेंगे नहीं, हम लोग वो जो कैंटर वैन्स होती है ना, उन कैंटर वैन्स में माइक लेकर बस्ती बस्ती जाते थे, और लोगों को यूनिसेफ के कैंपेन के लिए हम यू नो अवेयर करते थे। हमें पर डे 300 रुपीज मिलता था। वो आरजे, मतलब आरजे वो काम नहीं करता है, पर अगर मैं बैठी रहती, नहीं मेरे को तो आरजे बनना है, तो मैं शायद कभी कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाती। करेक्ट। उसके बाद हमने एक और छोटा, मतलब ऐसे ही मैं दूसरे दूसरे रेडियो स्टेशन से मिलकर उनके साथ उनके छोटे छोटे इवेंट में फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पार्ट बनी, लोग मेरे पहचान के बने। उसके बाद मुझे एक डेली नेशनल न्यूज़पेपर था यहाँ पर, उसको मैंने ज्वाइन किया था एज अ इंटर्न। अब यहाँ पर भी आप देखिए, कई लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि नहीं मुझे तो आरजे बनना है, मैं कोई नेशनल न्यूज क्यों ज्वाइन करूं, मतलब मैं कोई न्यूज़पेपर क्यों ज्वाइन करूं। बट वहां भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे आरजे बनना है, मेरे को न्यूज़पेपर नहीं ज्वाइन करना है, मैंने उसको भी ज्वाइन किया। मैं कह रही हूँ कि आपको ना कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपको हर फील्ड से सीखने मिलता है। तो जब मैंने उस न्यूज एजेंसी को ज्वाइन किया, तो मैं उनके लिए ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करती थी। तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते थे जब स्टार्स आते थे, तो ऐसी एक इंटरव्यू सेशन में मेरी मुलाकात हुई। मेरे जो पहली जॉब थी उनके पीएच से, मतलब प्रोग्रामिंग हेड जो होते हैं हर एक रेडियो स्टेशन में, तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते, देयर इज अ वैकेंसी, आप आकर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, मैंने ट्राई किया। अच्छा, उस दौरान ऐसा नहीं कि मुझे आरजे बनना है और हाथ मोड़ के बैठे हुए हैं, कॉलेज जा रहे पड़े हुए हैं, नहीं। प्रैक्टिस करती थी मैं, टीवी पे जो एड चलते थे उनके पीछे पीछे बोलना, होर्डिंग आप देख रहे हो तो रास्ते में होर्डिंग देखकर बोलना। प्रैक्टिस भी मेरी चलती रहती थी, मेरा कॉलेज भी चलता था, जहां मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ वहां पर काम भी चलता था। मतलब हम वहां पर रात को 11-11 बजे तक काम किए हैं। कभी हम ये नहीं बोले कि हम, मतलब मैं लड़की हूँ, मुझे घर जाना है जल्दी, मुझे तो ये करना नहीं है। नो टेंट्रम्स। और इंटर्नशिप में स्टाइफंड जो है ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, हम लोग को 1500 रुपीज स्टाइफंड मिलता था, एंड वी वर्क फॉर 12 आवर्स। तो ये सारी चीजें हम करते गए। मैं कभी ऐसे बैठी नहीं रही कि नहीं मुझे आरजे बनना है तो मैं बाकी चीजें नहीं करूंगी। करते 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 मुझे मौका मिला ऑडिशन देने का, मैंने ऑडिशन दिया। मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। वाओ, लवली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज आपको अचीव करनी है, आपको उसकी डायरेक्शन में स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बैठे बैठे अपने आप कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मुझे आरजे बनना है तो मैं उसी चीज को पाकर रहूंगा, उस छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, है ना। आपका जो अल्टीमेट ड्रीम है, आप वहां तक पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे, पर उसके लिए आपको रास्ते पे चलना होगा, और रास्ते पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी। उन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होगा, उनसे सीखना होगा, एंड अल्टीमेटली आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आप वहां पहुंचोगे।
बढ़िया। आपके बारे में एक और चीज़ मुझे पता लगी, वो ये कि आप जो है ना चेंजेस से घबराते नहीं हो। जैसे आप स्टेप्स लेने से नहीं घबराए, आपने ये नहीं सोचा लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, आगे हम्म। बढ़ना चाह रही है और ये क्या काम कर रही है। और तो आप ऐसी चीज़ों से ना हमेशा बोल रहे हैं और आप चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। व्हाट इज़ योर थिंकिंग और व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट एक्सेप्टिंग द चेंजेस इन लाइफ? एक्चुअली मैं चेंजेस से डरती थी पहले, अब नहीं हुँ, डरती हूँ। ओके, क्यों बताऊं? मेरे एक्सेप्ट करने नहीं करने से कुछ नहीं होगा। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ट्रू, ये व्हाट अ होगा ही लाइन। होगा। सो हुँ, इट्स बेटर कि यू एक्सेप्ट इट एंड यू बी कंफर्टेबल विद दैट। छोटे छोटे चेंज, जैसे कि मैं अपना सर्कल चेंज नहीं करती। मेरे जो फ्रेंड्स का सर्कल रहता है ना, तो देर इज दिस पर्टिकुलर सर्कल जहां मैं कंफर्टेबल हूँ, हुँ, और मैं उस सर्कल से बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। ओके, जिससे नुकसान क्या होता था, मैं नए लोगों से नहीं मिल पाती थी। आप नए लोगों से नहीं मिल पाओगे तो आप नई चीजें नहीं सीखोगे। पहला, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बनेंगे। दूसरा, और आप इन लाइफ ग्रो नहीं हो पाओगे। हुँ, इसलिए पहला मैंने पहला स्टेप जो लिया चेंज को एक्सेप्ट करने का, वो है अपने फ्रेंड सर्कल से निकल के दूसरे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी चीजें जानना। ओके, सेकेंडली, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, आपको शायद हंसी भी आ सकती है। मैं यहाँ से ट्रेन में बैठकर अकेले भिलाई तक नहीं जा पाती थी। मेरे को इतना अकेले से, मतलब अकेलेपन से डर लगता था। मैं नहीं जा पाती थी। बट मैं मैं एक बार मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में गई थी। हुँ, इट हुँ, वॉज अ अवार्ड नाइट, और सारे स्टार्स वहां पर थे। अमिताभ बच्चन मेरे सामने थे। मैं सुबह पहुंची, सुबह 6 बजे पहुंची थी मैं रायपुर से मुंबई। मैं गेस्ट हाउस में रुकी, मैं तैयार हुई, मैं मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में गई। रात को 3 बजे तक वो अवार्ड्स चले। मेरे सारे फेलो आरजेस जो थे ना, दे टुक अ डे ऑफ, मतलब उन्होंने सैटरडे संडे मुंबई में ही ऑफ लिया। वो मुंबई घूमे, बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर किया। मैंने दूसरे दिन ट्रेन पकड़ी और आ गई मैं। ओके, मेरे को इतना डर लगता था कि मैं अकेले किसी शहर में रह नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने ना मेरे उस डर को खत्म करने के लिए उस डर को सामना किया, उस डर का। हुँ, मैं चाहती ना तो वो अपॉर्चुनिटी मैं जाने दे सकती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल अलोन, और आई एम नॉट एबल टू गो टू अ सिटी जो बहुत ही नई है मेरे लिए और जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है। हुँ, बट आई टुक दैट चैलेंज। बहुत ही छोटे टाइम के लिए मैं गई वहां पर हुँ, मुझे मेरे अंदर ये अच्छी चीज लगती है कि मैंने एटलीस्ट कोशिश की, मैं डरी नहीं। है ना? हुँ, तो ऐसे ही लाइफ में ना आपके बहुत से छोटे छोटे डर होंगे कि मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता है मेरे से। इससे निकल के ना मुझे लगता है हमें ट्राई करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल, ट्राई करने से दो ही चीजें होंगी। पहला तो हमें ये पता चलेगा कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, और दूसरा, अगर हम नहीं कर सकते तो ये तो हमें पहले से ही पता था ना कि हम नहीं कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, और श्योर हो गया वो। तो हाँ, आपको ट्राई करना चाहिए। और चेंज इसलिए भी अच्छा है। अगर मैं अपने जॉब की बात करूं, जो मेरा पहला जॉब था, वो 8 साल मैं वहां पर थी, 8 years। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप ओके, किसी भी कंपनी में ना सिर्फ 4 years इज एक्चुअली बहुत ज्यादा। 4 साल हुँ, भी बहुत ज्यादा है हुँ, हुँ, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। 4 साल इज मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आप उस कंपनी में रुक रहे हो ना, तो या तो मार्केट में आपका वैल्यू नहीं है ना, या तो आप नई चीजें सीखना नहीं चाहते हो। हुँ, मेरे लिए ये स्टेप लेना, कि मैं अपनी इस जॉब को छोड़ूं, विच इज वेरी कंफर्टेबल, मतलब जहां मैं काम करती थी उस कंपनी का वो ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत अच्छी है। हुँ, एटमोसफेयर इतना, वर्किंग कल्चर इतना अच्छा है कि आपको लगेगा आप घर में हो। आप घर जाना नहीं चाहोगे, आप ऑफिस में बैठना चाहोगे। इतना हुँ, अच्छा वर्किंग कल्चर है उस कंपनी का। हुँ, बट आई हैड टू टुक द डिसीजन, और उससे क्या हुआ, ठीक है चेंज हुआ, हुँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई मैं उस चेंज से, लेकिन मैं नए लोगों से मिली अगेन, राइट, और मैं करियर वाइज भी ग्रो हुई। है ना? अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके बेसिस पे भी मैं ग्रो ही हुई। तो जब आप हुँ, चेंज एक्सेप्ट करोगे या खुद को बदलोगे समय के अनुसार ना, तो आप ग्रो ही करोगे, कभी नीचे नहीं जाओगे। तो राइट, इसलिए राइट, बहुत जरूरी है कि आप समय के साथ खुद को बदलो, चेंज एक्सेप्ट करो। और अगर नहीं कर सकते हो चेंज एक्सेप्ट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज तो होकर रहेगा। मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सेप्ट। तो आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे थे इसलिए आपने चेंज किया या आप नया एक्सप्लोर करना चाह रहे थे इसलिए मैं आपने? नया एक्सप्लोर करना चाह रही थी। मैं हुँ, अगर वहां रहती ना तो मैं कुएं का मेंढक बन जाती, मैं कभी हुँ, शायद नई चीजें नहीं सीख पाती। अभी जहां मैं हूँ, मुझे शायद यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजों को लेकर। कुछ हुँ, चीजें मैं समझ नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अरे, मेरी पिछली कंपनी में तो ऐसा नहीं होता था। बट यही तो वो चीजें हैं जो आपको नई सीखने मिल रही हैं। वाह! आई एम टेलिंग यू, मैं जब यहाँ आई थी, मैं चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी। वो जगलर होते हैं ना, जिनको एक साथ आप बहुत हुँ, सारी चीजें दे दो,
मैं नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे और मुझे ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा टफ है सिचुएशन, बट आई एम लविंग इट। क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकलूंगी ना, तब आएगा असली मजा। मैंने जिंदगी में कुछ किया है, मुझे ये लगेगा, और क्या यही सेटिस्फैक्शन काफी है। वाह। और अमिताभ सर भी तो कहते हैं ना, सीखना मन तो जीतना मन, तो बस वही है। एंड हाँ, दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें, बिकॉज बहुत जल्दी हम रैपिड रैपिड फायर करने वाले हैं अंजनी के साथ, और आपको बहुत सारे सीक्रेट्स निकलवाएंगे हम, देखो अभी अंदर से। मैं खुद ठीक को है, भी जान पाऊंगी इस रैपिड फायर में, आई गेस, मुझे लग रहा है। क्या बात है, मजा आ जाएगा फिर तो, अगर ऐसा हुआ तो जब आपने चेंज की बात करी और आपने बोला कि कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जब इंसान ऐसे कुछ करता है ना, तो उसको हम्म, रिजेक्शंस मिलते हैं लाइफ के अंदर, है ना। हम्म, और आपने भी एक इतनी अच्छी जॉब जो क्रैक की, डेफिनेटली, और लाइफ में इतना कुछ किया, तो रिजेक्शंस तो भरपूर मिले होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, तो अरे, हाउ डू यू डील विद रिजेक्शंस, हाउ डू यू हैंडल देम? मुझे ना एक्चुअली कोई खास फर्क नहीं पड़ता है रिजेक्शन से, बिकॉज अगेन देयर वाज अ टाइम जब मैं डरती थी रिजेक्शन से। हम्म। uh, इतना डरती थी कि ट्राई भी नहीं करती थी। ओके। इतना डरती थी। बट मुझे ऐसा लगता है, आप ट्राई कर रहे हो ना, आपने अपना पार्ट कर दिया। उसके बाद हम्म। सामने वाले के ऊपर है कि वो आपको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इन हम्म। केस अगर वो आपको रिजेक्ट करते हैं, मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा आई ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन व्हाट वेंट रॉन्ग। और यहाँ मैं सिर्फ जॉब की बात कर रही हूँ। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले से एकदम फ्री होकर पूछती हूँ, सर व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ कमी पड़ गई है। क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे बदला लेना है, इसलिए कि मैं जान पाऊं कि मेरे अंदर कहाँ कमी है और उसको मैं सही कर पाऊं। तो मैं रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेती हूँ। वाह, मतलब बहुत अगर बढ़िया। मुझे कोई रिजेक्ट भी करता है ना, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ओ माय गॉड अब मेरी लाइफ खत्म, आई एम गुड फॉर नथिंग। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, फिर ट्राई करेंगे। तो जब तक नहीं होगा ना, तब तक ट्राई करेंगे। आपके बैकग्राउंड में छन से टूटे कोई सपना नहीं बचता बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब पहले बचता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। लवली, लवली। एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, जो मैं मोस्टली जितने भी हमारे फीमेल गेस्ट होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम लाइव सेशन में हो गए या पॉडकास्ट में आप आ रहे हैं, तो तो सिंस यू आर आवर फर्स्ट फीमेल गेस्ट अभी, ठीक है, तो ये मैं आपके पॉडकास्ट में मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट इज ओके। के इंडियन सोसाइटी में देखें अगर हम, तो फीमेल्स के लिए करियर बनाना और अपनी चॉइस का करियर बनाना, ऑल्दो आज हम कितना भी बोल रहे हैं कि सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, लोग अंडरस्टैंडिंग है, ये है, लेकिन आज भी अपनी चॉइस का करियर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। बीइंग अ फीमेल आपको किस किस तरह के चैलेंजेस से गुजरना पड़ा सोसाइटी में अपना वो मार्क बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, और आप क्या इसमें मैसेज देना चाहेंगे वो सारी फीमेल्स जो हमें सुन रही हैं, जो अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हैं, चाहे जिनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और आप जानते हैं कि जैसे ही कोई कुछ अच्छा करने लग जाती है फीमेल, तो फिर खासकर सोशल मीडिया पे बहुत सारे अनवेलकम मैसेजेस और ये सब भी आने लग जाते हैं, तो हाउ डिड यू डील विद ऑल द चैलेंजेस दैट यू फेस बीइंग अ फीमेल? सिर्फ करियर चॉइस पे नहीं, हमें हमारे कपड़े पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे ऊंचा बोलने पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं बचपन से ही बहुत आउटस्पोकन हूँ और मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ। मुझे कई बार बोला जाता है थोड़ा धीरे बोलो, ओके। लड़की हो तुम। मैं इग्नोर करती हूँ। मुझे ना, मैं सीरियसली आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। और मैं ना, मेरी मम्मा कहती है आप ना डब्बे पे ढक्कन लगा सकते हो, आप लोगों के मुंह पे ढक्कन नहीं लगा सकते हो। क्या बात। मेरा काम भी नहीं है उनके मुंह पे ढक्कन लगाना, है ना। मुझे सीरियसली मतलब नहीं है। हम्म। मैं बहुत फोकस्ड हूँ अपनी लाइफ में, मेरे ड्रीम्स को लेकर, मुझे क्या अचीव करना है उन चीजों को लेकर। हम्म। अगर मैं ये ध्यान देने लगूँ ना कि चार लोग क्या कहेंगे, जो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम्म। मेरे लिए नहीं कहा गया हम्म। है। मेरे पापा कहते थे कि जिस दिन आप एज अ गर्ल बॉर्न होते हो ना, उस दिन समझ लो आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा। सही। मतलब वर्स्ट, खुद ही को बोल लो, वर्स्ट, सबसे वर्स्ट। तो उस चीज के लिए रेडी रहो, पर उस चीज को कभी दिल से मत लगने दो। क्योंकि ना, सोचने दो उनको जो सोचना है। मुझे मुझे क्या लगता है पता है, दैट आई एम अ स्टार और मेरे बारे में सब बात करते हैं। क्या सो बात कीप है। टॉकिंग, कीप टॉकिंग। जब तक, और जितना आपके बारे में बात किया जाता है ना, आप उतना जीवन में अच्छा कर रहे मैं तो एक लाइन कहीं पे सुनी थी, बहुत ज्यादा मुझे पसंद आ गई, कि बात हो। उन्हीं के बारे में होती है जिनमें कोई बात होती एग्जैक्टली है। और मेरे बहुत से फीमेल फॉलोवर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और मुझे कहते हैं कि उनको शादी के लिए फोर्स किया जाता है। वो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, बाहर जाना चाहती हैं, और इस वजह से उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे ये कहना चाहूंगी,
सी आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने घर पे खड़े हो जाओ और आप लड़ने लग जाओ युद्ध कि मेरी मर्जी नहीं है तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। आप अपने पिताजी के सामने या आपके जो भी घर वाले हैं उनके सामने खड़े रहो और बहुत ही शालीनता से अपनी बात को रखो कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो शादी नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी। कुछ तो आपने सेट किया होगा ना। आप अपने सपनों के बारे में एटलीस्ट सिट एंड टॉक टू योर फादर। जब आप बहुत ही विनम्रता से और अपनी पूरी प्लानिंग अपनी फैमिली को बताओगे ना, आई एम श्योर दे विल बिलीव इन यू। आज का जमाना बहुत बदल गया है, लोग सुनते हैं, एटलीस्ट सुनते हैं लोग। पहले के जमाने में तो वो भी नहीं होता था। बिल्कुल सही बात। तो आप अपनी बात को ना रखो और इतने कॉन्फिडेंस से रखो कि सिर्फ आप नहीं, सामने वाला भी आपके सपनों पे भरोसा रखे, भरोसा करे। दूसरा, रही बात बाहर जाके नौकरी करने की, अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको यहीं से बोलूं कि मैं ना कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है क्या बड़ा करना है, तो वो छोटे स्टेप्स आपको पहले लेने पड़ेंगे ताकि आपके घर वालों को ना दिखे कि नहीं, वो इस दिशा में काम कर रही है, कुछ कर रही है। एकदम से बाहर तो वो आपको नहीं भेजेंगे। देखिए, अब जरूरी नहीं है मेरी जैसी स्थिति है वैसी सबकी रहे, जैसी मैं हूं। मतलब आई एम वेरी बोल्ड एंड मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ। मतलब मैं पूछती नहीं हूँ, मैं सिर्फ बताती हूँ ये मैं कर रही हूँ एंड आई डोंट नीड एनीवन्स परमिशन। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा हो। वो लोग आंसरेबल होती हैं, उन्हें आंसर करना पड़ता है। उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? मेरे हिसाब से पहला, अपने सपनों पे भरोसा करना चाहिए। दूसरा, उस पर काम करना चाहिए, है ना। अल्टीमेटली यू विल गेट योर थिंग्स। अगर आप अपने सपनों पे भरोसा करती हैं, उसे मानती हैं, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं टू द कंसर्न पर्सन जिसकी परमिशन की जरूरत है आपको, और उस दिशा में काम करती हैं, आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। रही बात लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या सोचेगा, वो उनका काम है, उनको प्लीज सोचने दो। हमारे पास ना उतना टाइम है और ना उतना एनर्जी है और ना उतना बैंडविड्थ है कि समाज क्या सोचता है, लोग क्या बोलते हैं, वो हम सोचने बैठे। बिल्कुल नहीं। मैं इतना भी तवज्जो नहीं देती उन लोगों को कि मैं इस इंटरव्यू में उनके बारे में बात करूं। दे आर यूजलेस पर्सन, सीरियसली दे आर रियली यूजलेस। एंड उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो जीवन में खुद कुछ नहीं करे रहते ना, तो वो दूसरों को भी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो हमें उन पे फोकस नहीं करना है, हमें हमारे ड्रीम्स पे फोकस करना है, हमारी चीजों पे, हमारी अपब्रिंगिंग पे, हमारे ग्रोथ पे। बहुत सिंपल सी बात है, ये सबको पता ही होगी। आप जितना लोग क्या सोच रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन पे ट्रांसफर होगी। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप अपने पे फोकस करते हो, अपने ड्रीम्स पे फोकस करते हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो वहां ट्रांसफर होगी। एंड इवेंचुअली, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल गेट दिस। यूनिवर्स बहुत हेल्प करता है आपको आपकी चाहत से मिलाने में, तो उसको स्ट्रांग बनाकर रखो। जो लास्ट वाली लाइन थी, मजा आ गया, वाह। यूनिवर्स जो है, ये यही है एक्चुअली। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत This is बढ़िया। that. क्या बात है, जीता जाता सबूत लाइफ के अंदर, और हमें ऐसे प्रूफ्स दिखते हैं आसपास। दी ओनली थिंग इज, हम देखने के बाद भी हम ये कहते हैं कि इसके साथ तो हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। बस वहीं पे आपको ये बिलीव करना है दोस्तों, जैसा अंजलि ने आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो, हम कोई मूवी भी देखने के लिए जाते हैं तो पहले उसका ट्रेलर देखते हैं। तो आप ये कैसे सोच रहे हो कि आपके पेरेंट जो आप मूवी बनाना चाह रहे हो उसको देख लेंगे? पहले उनको ट्रेलर तो दिखाओ, पहले कुछ भी करना स्टार्ट करो, थोड़े थोड़े भी रिजल्ट दिखेंगे, दे वुड लव इट। वाओ, एंड आई एम लविंग दिस इंटरेक्शन। इतने इतने बढ़िया आपके आंसर्स हैं, एकदम सीधी बात, क्रिस्प, नो बकवास, क्योंकि आपने एक्चुअली वो सारी जर्नी को जिया। और जो आप बोल रहे हो, तो आपने अपने एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हो, तो मजा आ जाता है ऐसे इंटरेक्शन के अंदर। और वही मैं फील एक करता चीज हूँ। और मैं कहना चाहूंगी, हमें ऐसा लगता है कि हमारी सिचुएशंस वैसी नहीं है, हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है। आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हो अगर आप चीजों को सही तरीके से फॉलो करो। प्रायोरिटी आपकी क्या है ये डिसाइड अगर आप कर लो ना, आपकी सिचुएशन बदल सकती है। अगर मैं उस सिचुएशन से यहाँ तक पहुंच सकती हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अगले दिन स्कूल जाऊंगी कि नहीं क्योंकि मेरा स्कूल ड्रेस नहीं है, तो इंसान वंडर्स क्रिएट कर सकता है। सही बात। एंड मैंने देखा है लोगों को वंडर क्रिएट करते हुए। वाह, बस वही एटीट्यूड का फर्क है कि आप ये भी सोच सकते हो कि यार वो कर गया मैं नहीं कर सकता, या ये भी सोच सकते हो वो कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ। आपकी मर्जी है वहां पर। क्या बात है। डेफिनेटली। और अब हमारी मर्जी ये है कि अब आपके थोड़े से राज निकलवाए जाएं, तो अब बढ़ते हैं हम रैपिड फायर की तरफ। आप तैयार हैं? बिल्कुल, आई एम एन ओपन बुक, मेरा कोई राज नहीं है, एवरीवन नोज। ग्रेट, तो हमारी ऑडियंस के लिए अब रैपिड फायर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Okay. कुछ चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ
आंसर वाले, ठीक है? हम्म। कूल। तो सबसे पहला, व्हाट डू यू प्रेफर, बीइंग सिंगल और बीइंग इन अ रिलेशनशिप? बीइंग सिंगल, बीइंग सिंगल, दिल तोड़ इट दिया। गिव्स यू इंडिपेंडेंट फीलिंग। कितनी सारी ऑडियंस में बेचारे लड़के, आपने दिल तोड़ दिया उनका, क्या होगा उनका? मैं यही काम करती आई हूँ, मतलब आरजे के अलावा मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। मैं प्रोफेशनल दिल तोड़ू हूँ ऐसा? हाँ। ओके, इन टर्म्स ऑफ पेट, व्हाट डू यू लाइक, कैट और डॉग और कोई और? डॉग, डॉग। डॉग, डॉग। लवली लवली। आपके आई आपके हैव अ पास? डॉग। यस, यू हैव अ डॉग, क्या नाम है उसका? रॉनी, रॉनी नाम है उसका, एंड वाह, ही इज माय लाइफ। क्या बात है, बढ़िया। बुक्स, पॉडकास्ट और वीडियो, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग? वीडियोस, मैं उतना पढ़ नहीं पाती हूँ। हाँ, पॉडकास्ट भी मैं सुन पाती हूँ। वीडियोस मैं ना जितना चीजें आप एक्सप्लेन करो, मैं इमेजिनरी चीजों को देखकर समझ पाती हूँ चीजें, तो वीडियो इज ऑलवेज। वाह, लवली। कुकिंग और ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी और जोमेटो? कुकिंग, मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ मैं कुक करना शुरू करती हूँ और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं खुद खाती हूँ, यू कैन सी दिस। लवली। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? बिरयानी। बिरयानी। वाह। ड्रेस की सेंस में बात करते हैं, एथनिक और वेस्टर्न? एनीथिंग, आई एम कंफर्टेबल। मैं आई एम नॉट दैट ट्रेंडी फैशनिस्ता काइंड ऑफ गर्ल जो बहुत एकदम मेकअप वगैरह मैं नहीं कर पाती हूँ। हम्म, कोई भी कपड़ा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं उन्हीं को चूज करती हूँ, पर लोग कहते हैं कि मैं एथनिक में अच्छी दिखती क्या बात है, बढ़िया। अब हूँ। लोग कहते हैं तो सही कहते होंगे इस मामले में। हाँ, सही कहते होंगे। फेवरेट सेलिब्रिटी और पर्सन हु यू इंटरव्यूड ऑन योर शो? कोई आपको Hmm, याद हो जो मेमोरेबल रहा आपको, यार मजा आया इसको इंटरव्यू कर? हाँ, बहुत से इंटरव्यूज किए हैं मैंने, बट ना यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर संदीप दवे। मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनसे बात करके ना आई फेल्ट ऑनर्ड। ओके। मैंने बहुत से सिलेब्स के भी इंटरव्यू किए हैं, हम्म। मतलब टू फुल रिस्पेक्ट टू देम, उनसे भी इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पर डॉक्टर संदीप दवे से बात करके मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने जो चीज वो करते हैं जो नीडी लोग हैं उनके लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे बहुत सीखने मिलता है मुझे। एंड सेकेंडली, मैंने एक पेरेंट का इंटरव्यू किया था, एक बच्चे के पेरेंट का, और मैंने देखा कि वो जो बच्चा था उसे एक बहुत ही यूनिक सी डिजीज थी जिसका जो इंजेक्शन है वो बाहर मिलता है, कुछ 16 करोड़ का था। ओके। that guy was uh, that guy was quite educated and he was working for MNC। फिर भी 16 करोड़ रुपए किसी के लिए इकट्ठा करना बहुत आसान नहीं होता है। हम्म, मैंने उस इंसान को ना अपने बेबी के लिए क्राई करते हुए देखा है और हम्म, लोगों से हेल्प मांगते हुए देखा है। मुझे उनसे उनका इंटरव्यू करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ अच्छा कर रही हूँ किसी के लिए। तो वो मेरे बहुत करीब है, वो इंटरव्यू मेरे दिल के बहुत करीब है। क्या? एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर संदीप दवे का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रेडियो शो प्रेजेंट करना या वीडियोस क्रिएट करना, वीडियोस बनाना, क्या पसंद है? रेडियो शो प्रेजेंट करना। Great. Any regret in life? Yeah, what's your biggest regret in life if you have any? आई फेल इन लव इन कॉलेज, दैट इज द रिग्रेट आई हैव। अगर थोड़ा फोकस और कर लेती ना तो कहीं और होती। मैं सीरियसली, मैं प्यार मोहब्बत में जो मतलब ठीक है, मुझे अच्छा उससे भी मुझे सीखने को मिला है। सो एज सच कोई रिग्रेट नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अवॉइड किया जा सकता था अंजनी, अगर प्रायोरिटी सही सेट होती ना तुम कहीं और होती आज। तो Cool. ये थोड़ा सा रिग्रेट है। हम्म, बाकी ऐसा रिग्रेट नहीं है कि ओ माय गॉड दुनिया पलट गई, ऐसा नहीं है। मेरे को उससे भी बहुत कुछ सीखने मिला है। मैं आज जो भी हूँ मैं मेरा बेस्ट वर्जन हूँ और वो इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की है। तो okay. हाँ, Cool. Favorite web series? मनी हाइस्ट, मुझे इसलिए वो बहुत अच्छा लग। मनी, अरे देयर आर मेनी, स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट, दिस ये मेरी फैमिली, एनीथिंग जो आपको रिलेट करती है मुझे अच्छी लगती है वो। ग्रेट ग्रेट। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के रैपिड फायर के, और वो वही है जो भी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं कुछ और होती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अंजनी अभी अगर रेडियो प्रेजेंटर नहीं होती या जो जो कर रही है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर हैं, हम्म, ये ना होती, तो अंजनी हम्म, किस करियर में होती? मैं एयर होस्टेस ही होती। ओके। मैं किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस में होती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं ये नहीं करती होती ना तो वो जो मैं करना चाहती थी वो तो मैं जरूर करके रहती। ड्रीम एयरलाइंस? ऐसे कोई मतलब अब मैंने उतना रिसर्च नहीं किया है, बट हाँ कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस नहीं, ओके। सम बिग इंटरनेशनल एयरलाइंस, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मुझे हम्म। अलग अलग सिटीज में जाने का बड़ा सपना है। मुझे आउट ऑफ एशिया जाने का बहुत बड़ा सपना है।
तो शायद मैं उस प्रोफेशन को चुनती जिसमें मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता। तो आपके अपने शहर को छोड़ के हिंदुस्तान का कौन सा शहर आपको पसंद है? रायपुर इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मैंने बोला उसको छोड़ के। इसे छोड़कर आई डोंट नो, मतलब मैं उतना रही नहीं हूँ कहीं पर। मैं जब तक ये रहूंगी नहीं, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे लगता है कि रायपुर इज द बेस्ट। चलो फिर हम आपको दिल्ली में इनविटेशन देते हैं, आप जरूर आए। दिल्ली में रह चुकी हूँ 6 महीने के लिए। अरे वाह, इट्स अ गुड सिटी एक्चुअली। दिल्ली भी बहुत अच्छा शहर है, जानकर क्योंकि अच्छा लगा। वहाँ लोग थोड़े अच्छे हैं, अच्छे हाँ, हैं लोग वहाँ पर। नहीं हाँ। अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं दिल्ली में, क्या बात मैं 6 है। महीने के लिए रही हूँ दिल्ली, तो मुझे तो अच्छा लगा, खासकर Great. सरोजनी और Oh, और lovely. जो भी मार्केट्स हैं वहां पर, जहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है। सो हाँ, दैट मेक्स मी हैप्पी, शॉपिंग मेक्स Wow. मी हैप्पी। Great, lovely. And this interaction made me and I'm sure all of our audiences so happy. Thank you so much, Anjani, for being on the आई show. होप मेरे एक्सपीरियंसेस आपके काम, मतलब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके थोड़े भी काम आते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस, तो मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपका प्लेटफॉर्म लूंगी, एंड आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन जो मेरी स्टोरी सुनते हैं। और मुझे कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट इंस्टाग्राम में आकर वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्रेज करते हैं। ये मुझे एक अलग ही तरह का पावर देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से कुछ अच्छा सुनती हूँ। सही मायनों में ये मेरा असली फीडबैक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस प्लेटफॉर्म, कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों। एंड फॉर मोर थिंग वी कैन गेट कनेक्टेड टू आरजे अंजनी। मेरे इंस्टा के प्रोफाइल में अपन कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं दोस्तों, फटाफट से कनेक्ट कीजिए आरजे अंजनी के साथ। एंड यू विल यू विल लव जो बढ़िया बढ़िया एंटरटेनिंग कंटेंट शेयर करती हैं और जो भी इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करती हैं, यू विल लव दैट। सो थैंक यू सो मच अंजनी, आपका टाइम थैंक यू। के लिए बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। और बस यही उम्मीद है कि आगे भी हमारे और भी इंटरेक्शंस हम करें ताकि हमारी ऑडियंस को आपके थ्रू और ज्यादा वैल्यू दे सकें। Definitely. Thank you. Thanks a lot for giving me this opportunity. Thank you everyone. Bye bye. See you in the next Impact Show by Biz Gurukul.